साथ ही अगर आप वंदे मातरम की बात करें तो आर्टिकल 19(1) कहता है कि हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि हम वंदे मातरम गाएं। अरे भैया, कुरान में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें? हम अपनी सगी माँ की इबादत नहीं करते। करीब 1 घंटा से ऊपर मारपीट करते रहा वो। लगभग कितना दिन से व्यापारीगिरी करता है? 15 साल से कर रहा है। 15 साल से कर, लेकिन उसको पुलिस चोरी के केस में जेल भेज दिया। क्या नाम है तेरा? अर्पित चौहान, राजा दुबे, समझ रहे। परसों रात को क्या करा तुम लोगों ने? बाथरूम सीबीओ की परमिशन लेके आ, या पशु चिकित्सा अधिकारी की परमिशन लेके आ, डीएम की परमिशन लेके आ, जा ये मुस्लिम है और ये हिंदू लड़की हो, ये बहराइच का है और ये हिंदू लड़की है उन्नाव की, ये के लाया है। अब इसको ले जाओ चौकी। तुम कौन? कहने का मतलब ये है, माहौल खराब है, हमारे गांव में एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई भी आएगा नहीं। मैं तो कई दिन से मना कर रहा हूँ, पहली बार तो समझाता हूँ, दोबारा मिल जाएगा तो फिर मैं आपको, हम तो पहली बार आए तो मत आओ ना। दोस्तों, इस पर हमने कई वीडियो बनाए हैं और आज का वीडियो भी हमें बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जो मुद्दा, जो बात हम उठा रहे हैं उसका कहीं समाधान नहीं हो रहा है और आए दिन वही हो रहा है जिसको हम बार बार दिखाना नहीं चाहते। जी हाँ, अल्पसंख्यकों के साथ कब तक नाइंसाफ़ी चलती रहेगी। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि बराबरी और न्याय का भी है। कहीं पुलिस कार्रवाई पर सवाल, कहीं भीड़ का दबाव, तो कहीं पहचान के आधार पर टारगेट किए जाने के आरोप। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या एक बड़े पैटर्न बनता दिख रहा है? अल्पसंख्यकों के साथ बढ़ती शिकायतें क्या कहती हैं हाल की घटनाएं? आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। भारत के कई राज्यों से सामने आई ताज़ा घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि अल्पसंख्यक यानी ज़्यादातर खासकर मुस्लिम समाज खुद को असुरक्षित और निशाने पर महसूस कर रहा है। इन घटनाओं में एक समान बात यह है कि पीड़ित पक्ष लगातार न्याय, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। शुरुआत बिहार से करते हैं। गवाहों के बावजूद जेल भेज दिए गए। 5 अप्रैल को बिहार में 2 मुस्लिम पशु व्यापारी मोहम्मद भोपाल और मोहम्मद उवैस को गो तस्करी और मवेशी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सर वो करीब 1 घंटा से ऊपर मारपीट करते रहा वो। मतलब बुरी तरीके से जी 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 जी। पहले तो वो सर लेके चला गया उधर जंगल के तरफ मेरे पापा को। उसके बाद जो है माल को हम भाग गए थे। जी जी जी। किसान जो है, जो जहाँ थे हम, वो किसान जो है मेरे अपना घर में घुसा लिया वो। किसान पनाह दे दिया? जी जी जी, हमको पनाह दे। जी जी जी। हम जो है पनाह ले लिए, किसान के घर में घुस गए। उसके बाद जो है पापा को पकड़ के वो सब ले गया वहाँ, मारपीट पूरा बुरा तरीका से किया सर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 2, घर डबल लक्ष्मीपुर, लालचंद। कितना में मवेशी बेचे थे? 22,000। व्यापारी 22,500। पैसा मिला आपको? पैसा नहीं मिला है, ये ले जाता है, दे आता है पैसे। लगभग कितना दिन से व्यापारीगिरी करता है? कौन वो? खरीद बिक्री? ये तो बहुत दिन से कर रहा है, कभी 15 साल से कर रहा है। 15 साल से कर, लेकिन उसको पुलिस चोरी के केस में जेल भेज दिया। आप लोग थाना भी गए थे? हाँ जी। थाना में क्या बोले? थाना में बोले सर हम बेचे हैं और इतना हम बेचे हैं, हमारा माल है, हमको धिया पुता बीमार है और हम कहाँ से पैसा लाएंगे? जमीन जगह नहीं है, कमा के खाते हैं, कहाँ से हम लाएंगे? जो बकरी जमुना पोसते हैं उसी को बेच के भरण पोषण बेच के हम प्राप्त करते हैं। हमको कोई पैसा देने वाला तो है नहीं। थाना गए तो थाना में क्या बोला आपको?
थाना में तो हमको दरेस लिया, दस्तखत किया कि हमारा माल है, हम बेचे हैं, हमको वो बेटी बीमार है, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, किसी से मांगेंगे देगा? सही बात है। देगा तो नहीं। प्रूफ देने के बाद भी चोरी के इल्जाम में फंसा दिया है। प्रूफ हम दे दिए कि इसको क्यों चोरी से फंसा दिया, हमको पैसा कौन देगा? क्या नाम है आपका? दिलीप शर्मा, घर? लक्ष्मीपुर, वार्ड नंबर? क्या बेचे था वो व्यापारी के साथ? गाय कितना रुपया में? 12,500, 12,500 पैसा दिया आपको? पैसा दे दिया। कितना दिन से व्यापारी को जानते हैं? 5 साल से। उसको तो पुलिस पकड़ के ले गया है। थाना भी गए थे आप क्या? हाँ गए थे। क्या बोले थाना में? थाना में हमको जो पूछा वो जवाब दे दिए। पुलिस तो उसको चोरी केस में भेज दिया। माल चोरी करके बेचा था क्या? पैसा हमको दिए तो चोरी कैसे हुआ? पुलिस तो यही आरोप लगा के उसको भेज दिया जेल। इसमें आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पुलिस हमको पैसा दे दिया, पुलिस वहाँ भी गए, थाना भी गए थे। थाना में क्या बोला आपको? थाना हमको कुछ नहीं पूछा, सिर्फ लिखा, हम दस्तखत किए और नाम लिख के। क्या बोले? माल हम बेचे हैं। हाँ। मैं बाबा रामनाथ शर्मा, घर? देवल लक्ष्मीपुर, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2। कि माल मवेशी आप ही बेचे थे क्या? जी। कितना में बेचे थे? 16,000 में। पैसा दिया आपको? 16,000 में 1,000 बना दिया है, 15,000 अभी बाकी है। हाँ, तो उसको कितना दिन से पहचानते हैं कि उधार दे दिया आप? उसको करीब से करीब 10 साल से। 10 साल से आप पहचानते जी। हैं? और ले जाता है माल और बेच करके पैसा पहुंचा पहुंचा देता है। तो उसके बाद उसको पुलिस चोरी के केस में भेज दिया है। जी नहीं, चोरी केस में वो कैसे भेजेगा? माल हमारा है, चोरी केस में कैसे भेजेगा? हम उसको पहचानते हैं। आप लोग थाना भी गए थे? जी। थाना में क्या सब बोले? थाना में ये जो बात बोल रहे हैं वही बात वहाँ बोले हैं, वही बात उसको अपना लिखा पढ़ा है। उसके बाद भी पुलिस उसको नहीं छोड़ा? जी ना। चोरी के केस में भेज दिया जाए। जी। लगभग कितना आदमी आप लोग वहाँ पहुँचे थे थाना? लगभग यहाँ से 5 आदमी। 5 आदमी थाना गए थे, जिसका गाय मवेशी सब था। जी। पैसा आपको नहीं मिला? जी नहीं मिला। उधारे माल दिए? जी उधारे दिए। कितना दिन से व्यापारी को? लगभग करीब से करीब व्यापारी को कहते हैं कि 10 साल से हम उसको चिंते हैं। जान पहचान बना। जी। गांव में घूम घूम कर माल मवेशी खरीदता। एकदम बराबर डेली आता है। लेकिन इस केस में सबसे अहम बात ये आई कि 5 किसान सामने आए और कहा कि मवेशी उन्होंने खुद बेचे हैं। किसानों ने थाने जाकर बयान भी दिया। इसके बावजूद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। जी हाँ, दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि रास्ते में भीड़ ने उनकी पिटाई की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब सवाल है, जब गवाह खुद मौजूद है तो फिर आरोपियों को ही जेल क्यों भेजा गया? तो इस घटना को ज़रा समझिए कि मवेशियों का काम करते थे तो कुछ जो हिंदू लोग थे उन्होंने अपने मवेशी, अपने जानवर इन लोगों को भेजे। बदकिस्मती से कहिए कि ये ख़रीदने वाले एक धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, वो धर्म मुसलमान था। इनसे इन्होंने ख़रीदे, बाकायदे रकम दी और ये बात इन लोगों ने थाने में भी जाकर की, लेकिन फिर भी इन्हीं दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया, उससे पहले जब इन्हें पकड़ा गया तो भीड़ ने, जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने इनके साथ बदसलूकी और मारपीट भी की। तो पूछ रहे हैं कि लोग इंसाफ कहाँ है? आइए अब लखनऊ चलते हैं। इबादत में दखल का आरोप। जी हाँ, लखनऊ में जुमे की नमाज के दौरान एक कांस्टेबल पर आरोप है कि वो मस्जिद में जूते पहनकर घुसा और लाउड स्पीकर के वायर तोड़ दिए। नमाज के बाद कथित धमकी दी, तुम लोगों को नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहने देंगे। ये घटना धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार पर सीधा सवाल करती है। पहले बुला देते आपने सोचा कैसे? आप मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते सर। यार मंदिर है कम से कम इबादत की जगह है। आप उसको करिए। बिना आप कहीं कैसे जाएंगे बताइए? अभी यहाँ पर
आप ऊपर चढ़ के इंट्री किसने दिया? आपको अंदर आने की इंट्री किसने दिया? आपका ये वो नहीं ना कि आप अंदर घुस से चले आओ हमारे। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दो। क्या तरीका बना रहा है? वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। बात डरने की नहीं ना, आपको डरा कौन रहा? एकदम होगा, आपको डरा कोई नहीं रहा। आप अरे डरा का आपको 1 मिनट बात करने दो भैया। भैया एक हो जाइए, एक आदमी। हाँ बोलो, विद्वान बताइए कौन बोले? हाँ किसी और कार नोट की चली ये एक मिनट बात दिमाग खराब की नहीं ना सर। क्या बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो? अभी कह रहे नमाज पढ़ने लायक नहीं रहोगे तुम। ये खड़े यहाँ पर मैं आपको रोक कर आपको बताऊंगा कि कुछ महीने पहले हमने मुजफ्फरनगर की एक घटना बताई थी। सुबह के वक्त मुअज्जिम अजान देने गया था, वहाँ पर भी पुलिस वालों ने उसे पकड़ा था, पीटा था। फिर शिकायत हुई थी और जब वो मीडिया को बात कर रहा था तो उसके मुंह से अपशब्द निकल गए थे और उस शब्द के बुनियाद पर उस पर ही एफआईआर हो गई थी और फिर जेल हुआ था। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का एक तरफ का इंसाफ चल रहा है। आइए अब इंदौर चलते हैं। पहचान और देशभक्ति पर बहस फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ, इंदौर में एक मुस्लिम पार्षद ने कहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आज इंदौर नगर निगम में बजट पर बहस होना थी, साथ ही 2 पार्षद प्रश्न थे मेरे जिस पर उन्हें चर्चा करना थी। एक था गंदे पानी से रिलेटेड कि सीएम हेल्पलाइन पर कितनी गंदे पानी की शिकायत है, और दूसरा बावड़ी में जो लोग ऐसे कैसी पूरी बावड़ी धंस गई उसका कौन जिम्मेदार है। जिस तरह भगीरथपुरा में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और नगर निगम उसमें कुसरवार ठहराया गया और वहां पर वही बात चल रही थी और उसी बात को लेकर मैं खड़ी हुई क्योंकि वहां गंदे पानी की बात बहुत इम्पोर्टेंट थी, पूरा इंदौर शहर देख रहा था। तो मुझको बोला गया कि आप वंदे मातरम गाएं, या वंदे मातरम के समय में नहीं थी। मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि मैं पिछले 4 बार से पार्षद हूं, मुझे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे और मैं हर परिषद में टाइम पर पहुंचती हूं, चाहे वो शुरू से लेकर आखिरी तक हो, मैं पूरे टाइम बैठती हूं। साथ ही अगर आप वंदे मातरम की बात करें तो आर्टिकल 19(1) कहता है कि हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि हम वंदे मातरम गाएं। आर्टिकल 25 यही कहता है कि हम पर कोई प्रेशराइज या हम पे कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी धर्म का इंसान हो, मुस्लिम को छोड़कर भी, कि हम राष्ट्रीय गीत गाने के लिए हम किसी को बोल सके या प्रेशर कर सके। और सुप्रीम कोर्ट के भी मैं अनेकों से ऑर्डर आपको दिखा दूंगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि वंदे मातरम जैसी जो भी याचिका आप लगाते हैं वो सिरे से खारिज कर दी गई है, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्र गीत है और उसको गाने के लिए हम जबरदस्ती किसी की नहीं कर सकते। फिर भी मैं वंदे मातरम का पूरा आदर करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और हिंदुस्तान हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमारे वहाँ सारे ही धर्म को उतनी ही इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ये मामला इस बहस को जन्म देता है, क्या देशभक्ति का पैमाना तय किया जा सकता है। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जो लोग वंदे मातरम पर इतना जोर दे रहे हैं, अगर उनके इतिहास को जानेंगे तो कई इतिहासकार कह चुके हैं, क्या वो बताएंगे 1925 से लेकर देश की आज़ादी तक क्या उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए वंदे मातरम गाया था।
अरे भैया, कुरान में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें? हम अपनी सगी माँ की इबादत नहीं करते, क्योंकि हमारा हुक्म है ये। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, अब वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते हैं ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को भी शिकायत करने की बात करी। किसने? जिंदू भैया ने शिकायत करने की बात करी, हमारी शिकायत करने की बात करी। अच्छा, इसका जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इतिहासकार शमसुल इस्लाम ने हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में कई बार इसको समझाया है। आइए इंदौर समझते हैं साजिश का एंगल। जी हाँ, इसी शहर में एक और घटना सामने आई जहां मंदिर के सामने पेशाब करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि इस हरकत के पीछे दूसरे समुदाय को फंसाने की साजिश हो सकती है। क्या नाम है तेरा? हरपीक चौहान, राजा दुबे, परसों रात को क्या करा तुम लोगों ने? बाथरूम कर ली थी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं की, पूरे हिंदू समाज से माफ कर। यहाँ पर समझिए कि मंदिर एक धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो धर्म मेजॉरिटी का है, हिंदू का है। वहाँ पर इस तरह की घटना कोई करेगा, इस तरह का काम करेगा तो सीधे सीधे शक दूसरे समुदाय को जाएगा। दूसरा समुदाय कौन सा होगा? मुसलमानों का होगा। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्तों में इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, जो उकसाया जाता है भीड़ को, क्योंकि नफरत की बीच, नफरत का खून, नफरत की लहर इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोई भी इंसान बिना सोचे समझे दूसरे समुदाय पर टूट पड़ता है। और टूटवाने के लिए इस तरह की हरकतें, जो तत्व हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो बराबर कर रहे हैं। ये कब खत्म होगा? ये तभी खत्म होगा जब कानून सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए सख्त होगा। पीला पंजा किसी धर्म के घर पर नहीं पड़ के एक कॉमन अगर बनाना है तो ये सबके लिए न्याय का प्रतीक बने। आइए देहरादून की बात करते हैं। सड़क पर पूछताछ की बात है। उत्तराखंड के देहरादून में मुस्लिम ड्राइवरों को मवेशी ले जाते वक्त रोका गया। उनसे पहचान पत्र और परमिट मांगे गए और मवेशियों को कब्जे में ले लिया गया। ये सवाल खड़ा होता है, क्या कानून लागू करने का अधिकार सिर्फ संस्थाओं को हो या अब भीड़ भी फैसला करेगी? तो इनको देखा नहीं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, परमिशन है या नहीं है। इनके पास कोई परमिशन नहीं है और ड्राइवर साहब ये हैं और ये कह रहे हैं उत्तरकाशी जा रही है। ड्राइवर कह रहा है कि ये तो मोहन के जंगलों में जा रही है। और ये ऐसे मत ना, पन्नी लगी हुई। ये देखो जी, इसका आधार कार्ड कौन से सन में पैदा हो रखा तू? 81 में। सब मुसलमान 81 के पैदा है। जिसके आधार कार्ड पकड़ लो ना, सारे मुसलमान जितने भारत में बैठे हैं ना, सब 81 के। उत्तराखंड में ये 81 हो गया। ये भी तो 81 में पैदा हुआ था। अब्बा का पकड़ लेंगे वो भी 81 में ही होगा। उसके बाद नहीं पकड़ेंगे वो भी 81 में ही होगा। कौन गुज्जर आ रहा है? ऐसे तो मैं भी बुला दूं अभी 10-15 और लड़के। मैं बता दूं इसकी आजादी, ये बता देगा इसकी आजादी। हम भी तो जानते हैं सबको। तू बता, तेरे को किस नंबर से फोन आया? वो नंबर दे, ला मेरा फोन दे, नंबर बता उसका। गुज्जर नहीं है क्यों? क्यों जाएगी? डेरे में क्यों जाएगी? परमिशन है? अरे डेरा भाई हमारा। अरे परमिशन तो होती है, इधर से उधर ले जाने की परमिशन तो होती है रे भाई। वो बंद कर मुँह। परमिशन तो तब वो परमिशन लेगा तू तब ले जाएगा। इन्हें तुम्हारे में क्या करते हैं इनका झोटों का? अरे झोटों का क्या करते हैं तुम्हारे में? किसकी परमिशन लेके आएगा? अरे किसकी परमिशन लेके आएगा? जल्दी सुना, प्रधान क्या लिखेगा? प्रधान लिखेगा। अरे सुन, अरे सुन बाबा, सीबीओ की परमिशन लेके आ जा। 4 बार चली गई। सीबीओ की परमिशन लेके आ, या पशु चिकित्सा अधिकारी की परमिशन लेके आ, डीएम की परमिशन लेके आ। जा नीचे उतार। ये बड़ा कानून हो चुका है। अगर कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला जा रहा है और पीछे कुछ जानवर हैं तो उसे पकड़ लिया जाएगा और भीड़ ही सारी इन्वेस्टिगेशन और फैसला सुना देगी। चलिए जालौन की कहानी भी आपको बता दें। रिश्तों पर पहरा। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक अंतर धार्मिक जोड़े को रोका गया, पूछताछ की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिला पर दबाव बनाया गया कि वो अपने धर्म में ही शादी करे। ये घटना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अधिकारों पर सवाल उठाती है। हैं?
इसका क्या नाम है? कहाँ से लेके आया तू? क्यों लेके आया तू इसको? क्यों लेके आया तू इसको? फिर ये लेके आए क्या तुझको? कनेक्सी बच्ची है। आधार कार्ड दिखाओ दोनों का, दिखाओ आधार कार्ड। अरे हाथ में दिखाओ, कान दिखाओ। हेलो, अरे ते आओ ना, पीछे तरफ आओ ना, यहाँ तरफ देखो, चौकी के बगल में। हाँ तो चौकी खाली, चौकी की तरफ देखो, दिखा जाए हम लोग। रत्न माई से दिखाइए बाबा। श्याम शर्मा देखो, श्याम शर्मा चौकी बात आप, श्याम शर्मा। लड़का मुसलमान है, हिंदू लड़की है, जो वहाँ से भगा के लिया, क्या नाम उसका? ये आप देख सकते हैं, मुस्लिम है और ये हिंदू लड़की हो, ये बहराइच का है और ये हिंदू लड़की है उन्नाव की, ये के लाया है। अब इसको ले जाओ चौकी। चलो ये लेके जाओ चौकी, चलो आओ, चलो आओ, इधर लेके आओ, चौकी आओ। तो दोस्तों, सबको अधिकार है क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन आजकल अधिकार कोई कुछ लोग, बड़े ताकतवर लोग, जिन्हें गुंडे भी कह सकते हैं या मवाली भी कह सकते हैं, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर हर फैसला, हर न्याय करने लगे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये बन रहा है एक पैटर्न? पहले नंबर तो लाइसेंस, 4 आदमी अबे ते पहाड़ को कहाँ को तुम कौन? कहने का मतलब ये है, माहौल खराब है, हमारे गांव में एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई भी आएगा नहीं। मैं तो कई दिन से मना कर रहा हूँ, पहली बार तो समझाता हूँ, दोबारा मिल जाएगा तो फिर मैं आपको, हम तो पहली बार आए तो मत आओ ना। नहीं, मैं हमारे गांव में आना नहीं है, आप जा सकते हो, यहाँ पे फेरी नहीं लगाएंगे। गांव में कहूँ बेचो, कोई से गांव में बेचो, अंधेरे में नहीं बेचेंगे, ठीक है? जय श्री राम, जय गौ माता। तुम जाओ, यहाँ अंधेरे में नहीं बेचेंगे, प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है? इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो कुछ समानताएं सामने आती हैं। पहचान के आधार पर रोक टोक, भीड़ या समूह द्वारा हस्तक्षेप, पुलिस की भूमिका पर सवाल कई बार उठ रहे हैं, पीड़ित पक्ष की अनसुनी होती है, शिकायतें होती हैं। संविधान क्या कहता है? हम बार बार अपने हर वीडियो में संविधान के बारे में बताते हैं कि संविधान क्या कहता है, क्योंकि इसी अप्रैल का महीना है। आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर पे कई विचार और गोष्ठियाँ होंगी, तो हमें संविधान को समझना ज़रूरी है। भारत का संविधान हर नागरिक को देता है समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष बराबरी, लेकिन जब ज़मीन पर घटनाएं इसके उलट दिखे तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। जी हाँ, जवाबदेही की ज़रूरत है। इन घटनाओं ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के साथ हो रही शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है? पीड़ित परिवार और समाज की मांग साफ है, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए, सभी पक्षों के बयान दर्ज हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो। जब हर नागरिक को बराबर न्याय नहीं मिलता, तब तक न्याय सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। नमस्कार दोस्तों।